नमस्कार। आज हम केमिकल इक्वेशंस के पीछे की भाषा को डिकोड करने वाले हैं। ये वो तरीका है जिससे केमिस्ट बताते हैं कि कोई चीज कैसे बदलती है। और आज इस भाषा के एक्सपर्ट बनने की तरफ हमारा पहला कदम होगा। हम इसे 4 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम नींव से शुरू करेंगे कि आखिर एक रिएक्शन होता क्या है। फिर हम कहानी के मेन किरदारों से मिलेंगे, उनकी भाषा सीखेंगे और आखिर में एक पूरा केमिकल इक्वेशन लिखने की कला में माहिर होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ भी लिखने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम असल में लिख क्या रहे हैं। तो पहला सवाल, एक केमिकल रिएक्शन आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये पूरी तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ शुरुआती चीजें होती हैं और वो आपस में मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना देती हैं, जिसकी अपनी एकदम अलग पहचान और गुण होते हैं। ये सिर्फ चीजों को मिक्स करना नहीं है, बल्कि ये एक असल मॉलिक्यूलर लेवल का बदलाव है। और ये चीजें हमारे चारों ओर हर वक्त हो रही हैं। जब हमारा शरीर खाना पचाता है, जब लोहे पर जंग लगता है या जब दूध से दही जमता है, ये सब असल में केमिकल रिएक्शंस ही हैं जो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। सोचिए, आज इनमें से कुछ न कुछ तो जरूर देखा होगा। तो सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है? क्या कोई ऐसे संकेत हैं जिन्हें हम देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। और केमिस्ट इन्हीं सुरागों की तलाश में रहते हैं। ये वो संकेत हैं जिन पर नजर रखनी होती है। क्या चीज की अवस्था बदल गई, मतलब सॉलिड से लिक्विड या गैस? क्या रंग बदल गया? क्या अचानक से बुलबुले उठने लगे, यानी कोई गैस निकल रही है? क्या वो छूने पर गर्म या ठंडा महसूस हुआ, या फिर क्या उससे कोई रोशनी निकली? इनमें से कोई भी संकेत एक केमिकल बदलाव की तरफ इशारा करता है। अच्छा, अब जब हम जान गए हैं कि रिएक्शन क्या है, तो चलिए इसके किरदारों से मिलते हैं। हर केमिकल रिएक्शन में 2 मेन ग्रुप्स होते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। ये स्लाइड इसे बहुत साफ तरीके से दिखाती है। बाईं तरफ है अभिकारक या रिएक्टेंट्स, यानी हमारी शुरुआती सामग्री, और दाईं तरफ है उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स, वो नई चीज जो रिएक्शन के बाद बनती है। तो एक हिस्सा लेता है और दूसरा बनता है। सिंपल। तो हम इस पूरी प्रक्रिया को, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और उनके बदलाव को कागज पे कैसे दिखाते हैं? यहीं पर काम आता है केमिकल इक्वेशन। ये केमिस्ट की अपनी शॉर्ट हैंड भाषा है। एक केमिकल इक्वेशन बिल्कुल एक वाक्य की तरह है जो किसी रिएक्शन की पूरी कहानी बताता है, लेकिन शब्दों की जगह ये सिंबल्स और फॉर्मूलों का इस्तेमाल करता है ताकि पूरी प्रक्रिया को कम से कम शब्दों में और दुनिया में हर जगह एक ही तरह से समझा जा सके। ठीक है, अब आते हैं इस ट्यूटोरियल के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। किसी भी भाषा की तरह केमिकल इक्वेशन लिखने के भी कुछ नियम होते हैं, एक तरह का ग्रामर जो ये पक्का करता है कि हर कोई इसे एक ही तरह से पढ़े और समझे। यही हम सीखेंगे कि एक कंप्लीट इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। बेसिक बातें एकदम सीधी हैं। रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर, प्रोडक्ट्स हमेशा राइट हैंड साइड पर, और बीच में एक तीर जो बदलाव की दिशा दिखाता है, हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ। पर बस इतना काफ़ी नहीं है। ये तो कहानी का सिर्फ एक ढांचा है। एक कंप्लीट इक्वेशन इससे कहीं ज़्यादा जानकारी देता है। वो हमें पूरी तस्वीर दिखाता है। तो पूरी कहानी बताने के लिए हमें 2 और ज़रूरी चीज़ें जोड़नी होती हैं। पहला, हर पदार्थ की फिजिकल स्टेट, मतलब क्या वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस। और दूसरा, रिएक्शन होने के लिए ज़रूरी कंडीशंस, जैसे कि गर्मी या दबाव। ये स्लाइड उन ज़रूरी सिंबल्स को दिखाती है जिनसे इन अवस्थाओं को दर्शाया जाता है। हर फॉर्मूले के बाद ब्रैकेट में एक छोटा अक्षर लिखा जाता है। सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G और AQ उस चीज के लिए जो पानी में घुली हो, यानी एक्वस सॉल्यूशन। ये जानकारी बहुत काम की है क्योंकि किसी भी पदार्थ का बिहेवियर उसकी स्टेट पर बहुत निर्भर करता है। वो जो तीर था ना, वो सिर्फ दिशा ही नहीं दिखाता, वो जगह भी है जहां रिएक्शन के लिए जरूरी खास शर्तें लिखी जाती हैं। अगर उसे गर्म करने की जरूरत है तो एक ट्रायंगल का निशान यानी डेल्टा बना दिया जाता है। अगर किसी कैटलिस्ट की जरूरत है, यानी एक ऐसा पदार्थ जो खुद खर्च हुए बिना रिएक्शन की रफ्तार बढ़ा दे, तो उसका फॉर्मूला भी वही लिखा जाता है। तो सबसे अहम बात यही है, जैसा कि ये स्लाइड कहती है, एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन हमें केमिकल चेंज की पूरी पिक्चर देता है। इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि क्या रिएक्ट कर रहा है और क्या बन रहा है, बल्कि ये भी होता है कि ये सब किन हालातों में हो रहा है, मतलब ये क्या और कैसे दोनों बताता है।
तो इसे ध्यान में रखते हुए यहाँ सोचने के लिए एक बात है। अब जब इस भाषा की बुनियाद समझ में आ गई है, तो हमारे चारों ओर की दुनिया में हो रही अनगिनत केमिकल रिएक्शंस के बारे में सोचें। वो हमें कौन सी कहानियां बता रही हैं?